बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है जिसमें दम जो बताया गया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो सुन्नत दम है नजर बद से बचने का। सही बुखारी में हदीस है और सुन्न नबी दाऊद में है। बुखारी में 3371 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक और सुन्न नबी दाऊद में 4737 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने दो बेटों को यानी हजरत इस्माइल और इसहाक को इन कलेमात के साथ दम डाला करते थे नजर बद से बचने के लिए। और अबू दाऊद में आगे अल्फाज हैं कि मैं भी अपने दो बेटों को हसन और हुसैन को इन्हीं अल्फाज के साथ दम डालता हूं जिन अल्फाज के साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने दो बेटों को इस्माइल और इसहाक को दम डालते थे। अब निस्बत देखें कहां मिलाई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हसन और हुसैन के मुकाबले करते हैं लोग, यजीद को लेके आते हैं। यजीद को क्या सारों को इकट्ठा कर लें आप जितने आपके चाहने वाले हैं, हसन हुसैन का मुकाबला नहीं हो सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निस्बत क्या मिला रहे हैं कि इस्माइल और इसहाक को इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने दो बेटों को दम करते थे और मैं अपने दो बेटे हसन और हुसैन को उन्हीं अल्फाज के साथ वो नजर बद से बचने के लिए दम डालता हूं। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं, अल्लाह के कलमात ताम्मा की पनाह मांगता हूं तमाम शयातीन से और वहाम्मा और तमाम जहरीले जानवरों से, व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा और हर उस आंख से जो नजर लगा देती है, तकलीफ पहुंचाने वाली आंख से, नजर बद से मैं अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगता हूं। ये आप खुद पढ़ें और उसके बाद आप फूंक दें बच्चों के ऊपर। और इस तरह भी होगा कि आप इसको अरबी लिंग्विस्टिक के एतबार से जो सुन्न नबी दाऊद में आता है, उईज़ुकुमा, मैं तुम दोनों को पनाह में देता हूं ए हसन और हुसैन। उईज़ुकुमा, उईज़ुकुम होगा मैं तुम सबको पनाह देता हूं। ये अरबी लिंग्विस्टिक के एतबार से। तो अगर सारे बीवी बच्चों माँ बाप सब पे दम डालना है तो आप कहेंगे उईज़ुकुम बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। ठीक है, ये ता आते हैं तो ये वक्फ होंगे। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा, ये ता है गोल तो हा बन जाएगी। मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। तो ये अल्फाज हैं जो सही बुखारी 3371 और सुन्न नबी दाऊद 4737 नंबर हदीस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं। बहरहाल इस हवाले से ये बात याद रखें भाइयों कि ये जितने भी इस किस्म के अज़कार हैं, सुन्नत अज़कार, इसके अलावा भी हैं, मैं आज इंशाल्लाह कुछ बता भी देता हूँ मजीद। अगर किसी को ये दुआ याद नहीं तो और दुआएं जो हमारी प्रैक्टिस के अंदर मौजूद हैं वो दुआएं भी अगर हम मांगें तो इंशाल्लाह उसकी बरकत से अल्लाह ताला इस किस्म की मुश्किल और परेशानियां दूर कर देता है। बहरहाल इसको आप समझ लें, मेडिकल की फील्ड के अंदर भी दो तरह के इलाज होते हैं। एक को हम कहते हैं प्रिवेंटिव इलाज, हिफाजती इलाज। जैसे ये वैक्सीन है, किसी बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन लगाई जाती है, यानी बीमारी होने से पहले ही वैक्सीनेशन की जाए, इसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। हमारी इंजीनियरिंग की फील्ड में भी इस किस्म के प्रिवेंटिव इलाज किए जाते हैं मशीनों के। मसलन मशीन को तेल देना, ये तेल क्यों दिया जाता है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के तौर पर, ताकि ऐसा ना हो कि तेल देंगे तो जाहिर है उस तेल की वजह से वो पुर्जे जरा देर से घिसेंगे। आप मोटरसाइकिल के चेन को भी तेल देते हैं, तो ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहलाती है कि मुसीबत पड़ने से पहले ही आप उसको प्रिवेंट करें। तो अक्सर कुरान और सुन्नत के जो इलाज हैं ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, इलाज है, इस एतबार से कि आप सुन्नत अज़कार पढ़ें और इसकी बरकत से अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा। वो मैं अज़कार इंशाल्लाह बता भी देता हूं आपको, ये हमारे छपे हुए भी मौजूद हैं इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा इलाज है क्योरेटिव, कि अब एक किसी पे मुसीबत टूट पड़ी है और अब आपने उसका इलाज करना है। अब ज़ाहिर है प्रिवेंटिव इलाज इसमें उस तरीके से कारगर साबित नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। जैसे मेडिकली भी प्रिवेंटिव इलाज तो उस वक्त तक है जब तक बीमारी लगे ना, जब बीमारी लग जाए तो ज़ाहिर है फिर आपको क्योरेटिव इलाज करवाना पड़ेगा, उसका इलाज करना पड़ेगा, उस बीमारी का इलाज करना पड़ेगा। और इस हवाले से बसा औकात किसी आमिल के पास भी लेके जाना पड़ जाता है। किसी को जिन्नात की शिकायत हो या कोई इसी तरीके से, बाज़ औकात जिन्नात इंसान के अंदर हुलूल भी कर जाते हैं, ये भी बुखारी और मुस्लिम से साबित है। किसी के ऊपर जिन्नात का गलबा भी हो जाता है, कुरान में भी आया है
कि जिन्नात बाज लोगों पर उतरते हैं। तो इस किस्म के जब मामलात होंगे तो किसी आमिल के पास ले जाना चाहिए, और वो आमिल ऐसा हो जो किताब सुन्नत के अंदर अंदर ही इलाज करे, चाहे वो किसी जगह से भी करे, कोई भी कुरान की आयत पढ़ के, लेकिन कोई शिरकी अल्फाज ना पढ़े। तो वो आमिल अमूमन जो है इस तरीके से जिन्नात वगैरह निकाल देते हैं, और उसमें अगर वो कोई पैसे भी डिमांड करे तो मैंने आपको बताया बुखारी और मुस्लिम से साबित है, सूरतुल फातिहा के दम के लिए सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने वो उनसे बकरियों का रेवड़ पूरा डिमांड किया था। हत्ता के सहाबा में फिर इख्तलाफ हो गया, बुखारी और मुस्लिम में आता है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया मामला, आपने फरमाया उन बकरियों में से मुझे भी दो, मैं भी खाता हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खाकर उम्मत को एंडोर्स कर दिया कि इस तरीके से कमाई इस हवाले से ली जा सकती है। तो अब इसको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इसके जरिए कोई और मामला चला रहा है शिरकिया, तो वो उसको हम गलत कहेंगे।